नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर एक बार फिर से हमला बोला है और कहा है कि भारत टूटा ही कहां था, कब था। राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा पीओके लेकर जाना चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर टूटा हुआ है, उसे भारत से जोड़ना चाहिए। भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने तो कश्मीर से धारा 370 हटाकर भारत को जोड़ा है। जा रही हूँ कि भारत टूटा कहाँ से है, सच्ची बता रही हूँ। मतलब कौन सी चीज़ है जो जोड़नी है। टूटा था कश्मीर तो हमने धारा 370 हटा दी। टूटा है पीओके, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से राहुल गांधी जी को संदेश दूंगी कि वो अपनी यात्रा को पीओके ले जाएं और पीएको को पीसीसी चीफ कमलनाथ का ट्वीट है। मीडिया में कांग्रेस के कथित सर्वेक्षण पर उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया। इस तरह के समाचार भ्रामक और निराधार उनका ये कहना है। ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से कार्य कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिलेगा, उन्होंने ये भी कहा। और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें मिलेंगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह दावा किया है ट्वीट के जरिए। कांग्रेस की आंतरिक सर्वे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी को घेरा है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे को लेकर विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 विधायक की जीत दर्ज करते दिख रहे हैं। विपक्ष में रहने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी है। उधर लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने कोई अधिकृत सर्वे नहीं कराया है। तो राय लेना तो एक परंपरा है, हर पार्टी में होती है। तो कांग्रेस पार्टी उस संबंध में राय ले रही है और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो भी प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त की है कुछ सर्वे के आधार पर और कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर, परंतु अधिकृत रूप से इस तरह की कोई जानकारी न है, न रिलीज की गई है कि कौन सी सीटें जीत सकते हैं या कौन हार सकते हैं। उधर बीजेपी को लक्ष्मण सिंह के ट्वीट से कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। मंत्री विश्वास सारंग ने सर्वे को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, ये बताया गया है। कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी का बयान, उनका ट्वीट कांग्रेस की मध्य प्रदेश की बद से बदतर स्थिति को बयान करता है। लक्ष्मण सिंह जी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं है, वो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। वो दिग्विजय सिंह जो नेहरू परिवार के सपले सहार हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के रणनीतिकार हैं। और जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति बनने वाली है, क्या सर्वे की रिपोर्ट है, ये सार्वजनिक किया है, इससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां जा रही है वहां वहां कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कांग्रेस भले किसी अधिकृत सर्वे से इनकार कर रही हो, लेकिन अगर किसी तरह का सर्वे हुआ है तो ये पार्टी के लिए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। खबर ग्वालियर से है, जहां प्रखर हत्याकांड का मुख्य आरोपी बर्खास्त कर दिया गया। नगर निगम कमिश्नर ने कार्रवाई की है। नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश के बाद करण वर्मा बर्खास्त हुआ। प्रखर परमार की हत्या का आरोपी है करण वर्मा। भोपाल में स्टंट जोन बना है वीआईपी रोड। हादसों को स्टंटबाज न्योता दे रहे हैं। वीआईपी रोड पर साइकिल से स्टंट करते हुए युवक नजर आए। साइकिल पर हाथ से फुटबॉल घुमाता हुआ युवक नजर आया है। ये देखिए तस्वीरें। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है इन युवकों पर। इंदौर में बेखौफ हैं बदमाश और दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला कर दिया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की
कार पर फायरिंग की। गनीमत रही कि कार के अंदर बैठे प्रॉपर्टी डीलर की जान बाल बाल बच गई। बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। विजयनगर थाना क्षेत्र के ऑर्बिट मॉल के बाहर घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर से खबर है। व्यापारी पर लूट हमले के मामले में खुलासा हुआ है। इंदौर पुलिस ने खुलासा किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। हथियार के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बदमाशों ने चाकू से हमला कर 10 लाख लूटे थे। 8 लाख की नकदी और वाहन जब्त कर दिया है पुलिस ने। 5 आरोपी आजीवन अपराधी हैं। ब्लेड और चाकू से लोगों पर यह हमला करते थे। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। उधर मुरैना की सबलगढ़ अस्पताल के पास मिठाई की दुकान पर मारपीट हुई। मिठाई की दुकान पर युवक से विवाद हो गया। युवक ने अपने साथियों को बुला लिया और दुकानदार के साथ मारपीट की। विवाद इतना बढ़ गया कि लात घूंसों के साथ लाठी डंडे भी चले। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सबलगढ़ थाना पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों को तलाश में जुटी हुई है। वहीं निवाड़ी में भी 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडे चले। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मुरैना से खबर है, जहां की नूराबाद थाना के धनेला गांव में खेत के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 भाइयों में गोली चल गई। इस गोलीबारी में एक युवक घायल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। गोलीबारी कर रहा ये शख्स एक भाई, जो अपने ही भाई और उसके परिजनों पर गोलियां बरसा रहा है। दोनों में खेत को लेकर विवाद चल रहा है। सूचना मिली थी कि 2 परिवारों में आपस में झगड़ा हो गया है, जिसमें फायरिंग की गई है। तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत एफआईआर की गई और उस प्रकरण में 308 की कायमी की गई है और 8 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। टीम अभी रवाना हो गई है, तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। गुंडे माफिया पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में मामा का बुलडोजर अभियान जारी है। इसी क्रम में उज्जैन में 2 थाना इलाकों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस निगम और राजस्व अमले ने महाकाल थाना और नील गंगा थाना इलाके में 5 बदमाशों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर बदमाशों की कमर तोड़ दी। पहली कार्रवाई बेगमबाग कॉलोनी बदमाश अयाज लाला के मकान पर हुई है। अयाज पर करीब 10 गंभीर मामले दर्ज है। वहीं नीलगंगा इलाके में 4 अपराधियों पर कार्रवाई हुई, जिसमें से लेडी डॉन के नाम से कुख्यात एक महिला अपराधी भी शामिल। का जो गाइडलाइंस रहती है हमारे पास एंटी माफिया अभियान, उसी के तहत उनके मकानों को चिन्हित किया जाता है जिनके अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी श्रृंखला के अंदर थाना नीलगंगा के अंदर 3 लोगों के अवैध मकान को जमींदोज किया। रीवा में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 500 रुपये के 74 नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी को शहर के रेवांचल बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर पूछताछ आरोपी से जारी है। सिविल लाइन पुलिस ने अपना एफर्ट्स किया और आरोपी को राउंड अप किया, तो उससे 37,000 हमको राशि के नोट मिले हैं। प्रत्येक नोट 500 का है और 74 कुल नोट है। अभी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं और उनका विश्लेषण साइबर सेल की टीम कर रही है। साथ ही इनसे ही पूछताछ की जा रही है कि इसका सोर्स क्या है, इनको ये नोट कहाँ से मिले और नकली नोट का पूरा चेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके लिए हमने डेडिकेटेड अपनी टीम लगा दी है, इसको पूरा साइबर सेल के माध्यम से। भिंड में 13वीं कार्यक्रम के दौरान मामूली बात को लेकर विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, पथराव हुआ, जिसमें से 9 लोग घायल हुए हैं। इस बीच एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं पत्थरबाजी में घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट किया। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। कार्यक्रम था, उसमें आपस में चूंकि विवाद की स्थिति निर्मित हुई उसमें,
जो अतिथि लोग आए थे उनके बीच में, और उसके बाद कुछ पथराव जैसी स्थिति निर्मित हुई और बाद में एक व्यक्ति के द्वारा उसमें फायरिंग की गई, जिसमें फिर एक व्यक्ति के पीठ में गोली लगी है और उसको रेफर ग्वालियर कर दिया गया था और उसके बाद फिर इस पर अपराध पंजीबद्ध करके। खरगोन प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रशासन ने 50 करोड़ रुपए की महिला सभा को दी गई 3000 वर्ग फीट जमीन को कलेक्टर न्यायालय के आदेश के बाद राजसात करने की बड़ी कार्रवाई की। पुराने कलेक्ट्रेट और बस स्टैंड के सामने स्थित महिला सभा की 14 दुकानों और महिला भवन के ऑफिस को सील कर दिया गया है। एसडीएम ओम नारायण सिंह ने बताया कि महिला सभा खरगोन को प्रशासन ने साल 1973 में निराश्रित बालगृह के अनुदान पर लीज पर जमीन दी थी, लेकिन लीज का दुरुपयोग कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। ये महिला सभा को विधिवत कुछ लीज के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा दी गई थी शासन की जमीन, और उसी में उसकी जो एक्टिविटी जिस उद्देश्य के लिए दी गई थी वह काफ़ी पूर्व से वो नहीं किया जा रहा था, और उसका लीज का लगातार उल्लंघन करके और भी कुछ गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय ने विधिवत न्यायालय में सुना और न्यायालय द्वारा विधिवत पक्षों को सुनने के उपरांत निर्णय देकर के पोजीशन की कार्रवाई की जा रही है। कितनी की दुकानें खाली हो रही हैं? अब इसमें अभी 14 दुकानें हैं और लैंड का भाग है अलग अलग। तो अंदर महिला सभा परिसर की भी पूरा है 0.202 और 1-3000 वर्ग फीट का 2 अलग अलग उसमें मेजरमेंट है। पूरा अभी हम आपको शाम तक मेजरमेंट विद वैल्यूएशन के उपलब्ध करा देंगे। कितनी कीमत होगी बाजार मूल्य? अब जो आप लोग बता देंगे, बाजार निर्धारित है, हम अभी आप लोगों से पूछ के और दूसरी जगह से निर्धारित कर। छतरपुर तहसील में नवागत तहसीलदार सुनील वर्मा ने आम जन को वीआईपी कल्चर की याद दिला दी। तहसील के गेट से बैरिकेडिंग कर उन्होंने अपने लिए पार्किंग सुरक्षित कर दी और जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। इस पर जब वकीलों ने आपत्ति जाहिर की तो आम लोगों के लिए बाउंड्री तोड़कर दूसरा गेट बनवाने का आदेश जारी कर दिया। देखिए, जैसे कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक तरफ सुशासन सप्ताह मना रहे हैं कि आम जनता से अधिकारियों का कनेक्टिविटी बनी रहे और विभागों में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, लेकिन अब छतरपुर तहसील जो है, यहाँ के जो तहसीलदार जब से नवागत तहसीलदार आए हैं उन्हें जनता बदबू मार रही है, यानी कि बसा रही है। तो अपने लिए तो उन्होंने एक बैरिकेड लगा दिया और लग्जरी व्यवस्था कर ली है और एक गार्ड भी खड़ा कर दिया है कि कोई आ जा भी ना पाए और सिर्फ उन्हीं की गाड़ी बस खड़ी रहे। और एक तरफ आप अगर देखोगे, आप खुद देखा होगा आपने कैमरे से, दूसरी तरफ इतनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आम जनता निकल नहीं पा रही है, निकलने के लिए जगह नहीं है, दूसरा गेट बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें जनता बदबू मार रही है, जनता से वो मिलना नहीं चाहते हैं। इसके उद्देश्य ये है कि जैसा मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था तो काफ़ी गेट के सामने ही वाहन खड़े रहते थे, जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी, लोगों को असुविधा होती थी, और इसी को तारतम्य में रखते हुए हमने और एसडीएम साहब ने प्लानिंग की और उसमें साइड में जो बाउंड्री है उसमें गेट बनवाना है ताकि पार्किंग समुचित व्यवस्था हो सके, लोगों की आवाजाही हो सके, अनावश्यक जाम लगता था उससे निजात मिल सके और लोगों को सुविधा मिल सके। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये सेकंड गेट लगवाया जा रहा है। दतिया जिले में जिला प्रशासन लंबे समय से दावा करता आ रहा है कि कृषि मंडी में किसानों को नकद भुगतान मिल रहा है, लेकिन दतिया कृषि मंडी में हालात बिल्कुल विपरीत हैं। किसान फसल के भुगतान के लिए व्यापारियों के महीने भर से ज़्यादा का चक्कर लगाते हैं, तब जाकर उन्हें उनका मेहनताना मिलता है। बता दें कि किसान भुगतान के लिए बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। फसल लेने के पहले व्यापारी किसानों को 2 से 3 दिनों में भुगतान का वादा करते हैं। सतना में जवाहर नगर में एक बुजुर्ग और उनकी बुजुर्ग भाभी बुढ़ापे में दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पिछले 9 दिनों से उनका बिजली पानी बंद है। दरअसल जिस पुश्तैनी मकान के ये कानूनी मालिक हैं, उस मकान पर चचेरे भाइयों ने परिवार ने कब्जा कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा है और तहसीलदार ने बुजुर्ग बाबू के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन मकान पर कब्जा आज तक नहीं मिला। किसी कदर एक कमरा हाथ लगा, लेकिन उसका भी बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन काट दिया गया। अच्छा, यह जमीन जहाँ रह रहे घर है, ये केकर रहा है? हमारा है, सामने का पवार था, आपको बांधेगा। अच्छा, शेर हमारे नहीं थे, बेटा हिस्सा नहीं दे रहे, कहाँ जाएगा ये चट्टी, कहाँ जाएगा, पानी कहाँ से लाएंगे हम लोग, कहाँ से निस्तार करेंगे, ये बताइए आप।
लाइट तेल से जलाते हैं, मीठा तेल का दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, अंधेरे में रहते हैं। और ये आदमी ऐसा है डगमगा रहा है, ये कहाँ जाएगा। शिकायत मुझे प्राप्त हुई है, अगर ऐसी किसी वृद्ध के साथ अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे, जानकारी एकत्र कर लेते हैं। एमपीवी द्वारा अगर बिजली लगाने में कोई आपत्ति किसी द्वारा की जा रही तो बिजली विभाग द्वारा हम पुलिस से सहयोग मांग लें तो उनको आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। और अमानवीय फिल्म बजरंगी भाईजान में बजरंगी जिस तरह एक बेजुबान बालिका को उसके इशारे के आधार पर उसके माता पिता से मिलवाता है, कुछ वैसा ही हरदा में भी पुलिस ने बजरंगी भाईजान बनकर राजस्थान की एक मानसिक रोगी महिला को सिर्फ हाथ पर गुदे हुए नाम के आधार पर उसके पति से मिलवाया। में काम कर रहा था आम गाँव, और यहाँ कोटा या भोपाल उतरे थे, ट्रेन दूसरी चेंज करने के लिए चित्तौड़गढ़ की। फिर ये दूसरी ट्रेन में बैठ के गुम हो गई थी, वहाँ बहुत ढूंढा नहीं मिली, फिर पुलिस में जाके बताया। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, वो थाना पर उसको लाया गया था, जिसमें वो सिर्फ अपना नाम बता पा रही थी। इसमें हमने CCTVNS में सर्चिंग की और उसके हाथ पर गुदा हुआ था इंग्लिश में, तो उस हिसाब से हमने सर्चिंग की CCTVNS पोर्टल पर, तो उसके जानकारी में हमको गुम इंसान पता चला कि GRP थाना में गुम इंसान इस नाम का दर्ज है। बिलासपुर पुलिस ने PACL चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को कबीरधाम से गिरफ्तार किया। कबीरधाम जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद रतनपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस चिटफंड कंपनी ने कई ग्रामीणों को दोगुना रकम करने का झांसा देकर 4 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की थी। उसके बाद कंपनी के कर्ता धर्ता गायब हो गए। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत कर्मचारियों की विधवाएं पिछले 73 दिन से रायपुर में लगातार आंदोलन कर रही हैं। महिलाओं के बच्चों और परिजनों ने मुंडन कराकर अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि सरकार सुध नहीं दे रही, ऐसे में अब महिलाओं की भी मुंडन कराने की स्थिति बन रही है। माननीय भूपेश बघेल को पंचायत मंत्री जो हमारे पंचायत के हैं मंत्री, उनको आज ये जो बच्चों का बाल अर्पित कर रहे हैं हम, और ये दिखाना चाहते हैं कि आज कल जो भाई मुंडन हुए हैं, आप ऐसी स्थिति ना लाए छत्तीसगढ़ सरकार की बहनों के साथ में कि उनको भी फिर अपना मुंडन करवा के और आपको CM हाउस में बाल अर्पित करे। धरना स्थल तो आए थे, बाबा भी आए थे और विकास उपाध्याय भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं सेतु का काम कर रहा हूं और आप लोग का मांग जल्द ही पूरा। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक टमाटर उत्पादन करने वाले दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड ने इस साल भी टमाटर का बम्पर उत्पादन किया, लेकिन अब इन बम्पर पैदावार को कोई भी व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं। वजह है टमाटर की गिरती कीमतें, जिससे किसान यहां काफ़ी नाराज हैं। वहीं उनकी फसल की कीमत नहीं मिलने से वो कर्जदार होने के कगार पर पहुंच गए। टमाटर है जैसे उसका रेट गिरा है, उसकी वजह से पूरा सब्जी का रेट भी गिरा हुआ है। कारण क्या है? जैसे टमाटर का रेट आ जाएगा तो सभी सब्जी का रेट आएगा, तो सभी सब्जी का MSP यदि शासन यदि कर दिया जाए तो किसान थोड़ी बेहतर स्थिति में आ जाएगा। ये तो अभी बहुत खराब है और आगे भी चल के ऐसा लग रहा है स्थिति ऐसी रहेगी। समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि अभी टमाटर ऐसा हो गया 2 रुपये से 3 रुपये किलो। किसान के भी हाथ में कोई लागत नहीं है, नुकसान ही है, और हम व्यापारी लोग का भी नुकसान है। इस बार क्योंकि उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई है और बहुत अच्छी फसल हुई है, तो थोड़ी टमाटर की रेट गिरी है, पर अभी भी वैसी स्थिति नहीं आई है जिसमें किसान टमाटर को फसल को फेंक रहे हैं। रायपुर से खबर है, नए साल के कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए हैं। रात 10 से 12 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात के लिए दिशा निर्देश हैं। आवास और पर्यावरण विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सभी कलेक्टर और SP को निर्देश जारी हो चुके हैं। धार का विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मांडू की हंसी वादियाँ, ऐतिहासिक महल इमारतें, होटल, रेस्टोरेंट सभी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।
राजाबाज बहादुर का किला, रानी रूपमती का किला, जहाज महल, काकला खो सहित अनेक दर्शनीय स्थलों में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। जी बिल्कुल, सभी 31 के लिए घूमने आए हैं। खासकर कोविड के बाद लोग हमेशा हर टाइम को एंजॉय करना चाह रहे हैं। सो 31 और 1 काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी, मुझे लगता है और ज़्यादा भीड़ मिलेगी यहाँ पे आपको देखने के लिए। तो काफ़ी एंजॉयबल माहौल है, बढ़िया प्लेस है। मांडू में पर्यटकों को आने का सर्वप्रथम तो मैं न्योता देता हूँ, और मांडू की होटलों और प्रशासन ने बहुत पुख्ता तैयारी करी है। मांडू में टूरिस्ट भी बहुत अच्छे स्तर का आ रहा है। होटलों वालों ने अपनी भरपूर तैयारी करी है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन। परिषद की तरफ से जो मूलभूत चीज़ें होती है, सफाई, पानी, हाई मास्क वगैरह पे हम लोगों ने 5 हाई मास्क हैं जिसको इस पे लेके कि जहाँ पे फुटफॉल या पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें ये चीज़ें करवा दी है। सफाई व्यवस्था हम देख ही रहे हैं। हर पर्यटन स्थल पर हमारे यहाँ से पुलिस की तैनाती की गई है। रूपमती महल पर पर्यटन चौकी पे भी पुलिस का बल उपलब्ध कराया गया है। बाकी ये 5 दरवाजे हैं, बंगी गेट है, दरवाजा है और ये आपका जाम गेट है, सारे जगह पे पुलिस। और हर कोई चाहता है कि साल की विदाई बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ हो और साल की शुरुआत भी, और यही कारण है कि जन के बाबा महाकाल के दरबार में नए साल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में महाकाल प्रबंधन ने विशेष तैयारियां यहां पर की हैं। महाकाल लोक की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को प्लान करते हुए हम लोगों ने अभी जो तैयारियां की हैं उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो भी वाहन देवास रोड से और इंदौर रोड से जो आएंगे, इनको हम सीधा जो मेन रोड इंदौर वाली रोड है और देवास वाली रोड इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मुख्य जो इंदौर रोड मार्ग है उस पर आएंगे, और इसके बाद ये हरी फाटक ब्रिज से लेफ्ट टर्न लेके जो हमारी करकराज पार्किंग है, उस करकराज पार्किंग में इनकी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। और फिर ये पार्किंग के पश्चात जयसिंहपुरा वाले मार्ग से आकर जो त्रिवेणी में जो पहले पार्किंग का था उसको हमने एक फैसिलिटी सेंटर के रूप में इस बार बनाया है। हमारी पूरी कोशिश है किसी प्रकार से उन्हें कार्तिक मंडपम से पास नहीं करेंगे। इस हेतु ही 20 दिसंबर से पूरे मंदिर परिसर में मोबाइल प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही 24 से लेकर 5 जनवरी तक गर्भगृह में नए साल को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकालेश्वर प्रबंधक समिति ने 3 द्वार बनाए हैं। यहाँ से जो श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। एक जो है त्रिवेणी संग्रहालय है, यहाँ से श्रद्धालु को आने दिया जाएगा बैरिकेडिंग के माध्यम से। दूसरा जो है बड़े गणेश हरसिद्धि मार्ग जो है वहाँ से होते हुए श्रद्धालु यहाँ आ सकते हैं। साथ ही जो है जो 251 की रसीद से कटवा कर जो श्रद्धालु महाकाल मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं, तो महाकाल थाने के पास से उनके लिए रास्ता बनाया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर श्रद्धालु की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो है खोया पाया केंद्र बनाया गया है, साथ में हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है, साथ ही जो है लड्डू प्रसादी के लिए काउंटर बढ़ाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु आना चाहते हैं वो प्रसाद लेके जाएं, और साथ में जो जूता स्टैंड है उनको बढ़ाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उसको ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। साथ ही जो है बैरिकेडिंग पूरे महाकाल लोक में की है, तो ताकि जो है कम से कम समय में श्रद्धालुओं को दर्शन सुविधा मिल सके। इस पूरी व्यवस्थाओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने पहले से ही तैयारियां शुरू करना चालू कर दी थी, और अब जो है श्रद्धालुओं की संख्या भी अब बढ़ने लगी है, क्योंकि नए साल को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। अब जो है कि श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और लगातार भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल में नए साल 2023 का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन की ओर से बोट क्लब पर लाइव बैंड परफॉर्मेंस और फायर वर्कर्स का यहां पर कार्यक्रम रखा गया है। नए साल पर प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप रिपोर्ट देखें। राजधानी भोपाल में नए साल की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार नए साल का आगाज रविवार को हो रहा है। लिहाजा शनिवार 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलेंगे। प्रशासन को अनुमान है कि वीकेंड के चलते शहर के मुख्य पर्यटन स्थल बोट क्लब, वन विहार, मनवा भान टेकरी और शहर के प्रसिद्ध मंदिरों और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। न्यू ईयर में बेसिकली जो मुख्य तैयारियां होती है उसमें चूंकि काफ़ी संख्या में सेलिब्रेट करने लोग बाहर आते हैं, तो उसको देखते हुए मुख्यतः यातायात की जो व्यवस्था होती है,
उसकी जो चेकिंग होती है उसमें रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग ये सब देखा जाता है। साथ ही रात्रि में चूँकि लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कहीं पर कुछ असुविधा रहवासियों को ना हो, लोगों को ना हो। नए साल के स्वागत के लिए बोट क्लब पर जश्न एम भोपाल का आयोजन एमपीटी की ओर से किया गया है, जहां म्यूजिक डांस बैंड की लाइव परफॉर्मेंस होगी। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम में पूरी तरह कोविड-19 का ध्यान रखा जाएगा। तो आप सभी आए और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े, पर्यटन के को इंस्टाग्राम पे टैग करें। अगर आप कोई भी वीडियोस बनाएं तो उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, मध्य प्रदेश टूरिज्म को टैग करें। सिक्योरिटी का कैसे नॉर्म्स का ध्यान? कोविड प्रोटोकॉल्स का यहाँ एंकर रेगुलर अनाउंसमेंट करता है, पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ साथ रहता है, पूरी व्यवस्थाओं का विशेष उसमें ध्यान रखा जा रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे प्लान्ड हैं, कल फायरवर्क शो है तो यहाँ पर पीछे हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स और सब कुछ की व्यवस्था है पूरी। कोरोना महामारी के 2 साल बाद नए साल का जश्न भोपाल में जोर शोर से मनाया जाएगा। साल 2023 का वेलकम करने के लिए झीलों की नगरी राजधानी भोपाल पूरी तरह से तैयार है। राजधानी भोपाल में नए साल 2023 का आगाज धूमधाम के साथ होगा। जश्न कई जगह पे मनाए जाएंगे और इस दौरान जमकर शहरवासी पर्यटन करने भी निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जश्न की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बोट क्लब में, जहां आप देख रहे हैं कि मंच तैयार हो चुका है। कई सारे बैंड्स की यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस भी होगी और इसके साथ ही जम के फायर वर्क भी किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वन विहार, मनुआ भान टेकरी, बिरला मंदिर, वो तमाम पर्यटन स्थल हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में जाना न्यू ईयर पर पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। और जश्न तो होगा ही, और जश्न के साथ साथ किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात होंगे, विशेष तौर पर सड़कों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था होगी। रश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसके अलावा जो होटल्स हैं जहां पे इवेंट्स के पार्टीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वहां पर भी पहले से ही पुलिस ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करना है, ताकि रहवासियों को, आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जो भोपाल की आउट लोकेशंस हैं जहाँ पे पार्टीज होती हैं, वहाँ पर भी पुलिस विशेष तौर पर अपनी निगरानी रखेगी। सेंसिटिव इलाकों में भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी ताकि न्यू ईयर का जश्न में किसी भी तरीके का कोई खलल ना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा